बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। देखिए बेटा, आज हम क्लास 9th न्यू इंग्लिश बुक और उसमें से आप लोगों के लिए पासिंग फार्मूला में लेके आया हूं, जिसमें आप लोगों ने ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बच्चे अभी तक अपनी तैयारी उस तरह से नहीं कर पाए कि पेपर में एग्जाम में अपने आप को क्लियर कर सकें। तो अब आपके पास एक दिन है, ये ओनली 1 डे प्रेपरेशन है। सिर्फ एक दिन में आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है और इंशाल्लाह 100% चांसेस होंगे कि आप एग्जाम में इजीली क्लियर होंगे। आपने करना क्या है, ये मैंने आपके सामने जो है वो सारे क्वेश्चंस लिखे हैं जो पेपर में आएंगे, लेकिन आपने उनमें से कौन से क्वेश्चंस हैं जिन पर ज्यादा फोकस करना है और अच्छे से फोकस करना है, जिसकी वजह से इजीली आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो बेटा देखिए, सबसे पहले है एमसीक्यूज। अब एमसीक्यूज आपने कौन से करने होती हैं? आपकी जो बुक की एक्सरसाइजेस के पीछे हैं तमाम चैप्टर्स के, उन्हीं में से ही क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए 4 टाइप्स के होते हैं। कुछ आपके क्वेश्चंस जो हैं एमसीक्यूज में होते हैं, जस्ट आपने स्पेलिंग चेक करने होते हैं। वो 4 स्पेलिंग्स दी होती हैं, जो कि एक आसान तरीन क्वेश्चन होता है कि अगर आप उसको ध्यान से देखें तो आपको उसमें से काफी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि ये वाला जो वर्ड है इसके स्पेलिंग करेक्ट है। इसी तरह से वर्ड्स मीनिंग वाले होते हैं, वो आपके हर एक्सरसाइज के एंड पर दिए होते हैं। ठीक है जी, ब्लॉक्स की शक्ल में कुछ वर्ड्स, उनके मीनिंग ग्लॉसरी की फॉर्म में। तो वो आपने देखने हैं, उनको फॉलो करना है। उनको बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको आपने रीड आउट करते जाना हर चैप्टर की। तो वो क्वेश्चन भी आपका रेडी। फिर है फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। अगर आपको क्लियर है या नहीं भी क्लियर, तो भाई वर्ब से रिलेटेड एक एक्सरसाइज आती है, वो आपकी उससे रिलेटेड भी आपकी ग्रामर बुक में एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, उनको भी आपने जस्ट गो थ्रू करना है, देखना है। और लास्ट पे एक क्वेश्चन होता है, ग्रामर के पार्ट में से आता है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन उसमें से भी अगर आप आसान चीजों पर फोकस कर लें, ठीक है, एडजेक्टिव क्या है, नाउन क्या है, प्रोनाउंस क्या है, जितनी चीजें आपकी समझ में आ जाएं वो अगर आप कर लेते हैं, ठीक है, मतलब जेरेंड है डिफरेंट, उसमें ग्रामर में काफी सारी चीजें हैं, लेकिन जितनी आपकी समझ में आ जाएं वो अगर आप कर लेते हैं, तो ये जो एमसीक्यूज का पार्ट होता है, क्योंकि इसमें आपने बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट आपने टिक करना होता है या आपने बबल शीट पर उसको फिल करना होता है। तो यहां से 19 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, अगर आप इसको तैयार करते हैं तो किसी ना किसी भी शक्ल में आप यहां से आसानी से मिनिमम भी 10 मार्क्स ले सकते हैं, अगर आप 1 डे प्रेपरेशन में इस पर थोड़ा फोकस कर लेते हैं। सेकंड आ जाता है क्वेश्चन ट्रांसलेट इनटू उर्दू। इसमें मैंने आपके लिए सिर्फ एक चैप्टर चूज किया है, पूरी बुक में से सिर्फ एक चैप्टर। ये उन बच्चों के लिए है जो पासिंग मार्क्स के लिए जा रहे हैं, ठीक है। उसमें सिर्फ आपने चैप्टर 11 जो है, इसमें से एक पैराग्राफ हर शक्ल में आना है चैप्टर में से। तो आपने सिर्फ ये वाला चैप्टर ट्रांसलेशन के लिए आपने इस पर फोकस करना है, इसको तैयार करना है। तो समझे आपका एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का यहां से रेडी हो जाता है। समरी सिर्फ 2 हैं। हर बच्चा समरीज को किसी ना किसी हद तक अपने तौर पर आपने तैयार किया होगा। दोनों समरीज अगर आपको 100% तैयार नहीं है, नो इशू। जितनी समरी आपको इजीली तैयार है, या छोटे वाली जो समरी एवरेज स्टूडेंट्स के लिए होती है, वही आप तैयार कर लें। 3 लाइंस, 4 लाइंस, 5 लाइंस, जितनी लाइंस आपने दोनों समरीज की तैयार कर सकती हैं, आपने वो तैयार कर लेनी है। तो ये 5 नंबर की होती है। अगर आप इतनी भी लिखाते हैं तो आपको मिनिमम जो है वो 2.5 से 3 तक मार्क्स आसानी से मिल जाते हैं, अगर आप हाफ या हाफ से थोड़ी सी ज्यादा समरी भी प्रिपेयर कर लेते हैं, बहुत लंबी नहीं भी तैयार करते। इस पर आप फोकस करेंगे। अब जहां तक रह गई वर्ड सेंटेंसेस की, वर्ड सेंटेंसेस में आपके पास चॉइस होती है, 8 में से 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो इसमें कम से कम 2 से 3 जरूर ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जब आप उसको एक्सरसाइजेस में से वर्ड्स मीनिंग के लिए रेडी कर रहे होते हैं, ग्लॉसरी को देखेंगे, स्पेलिंग चेक कर रहे होंगे, तो कुछ वर्ड्स आपकी समझ में होंगे। तो उस पर आपने इजी 3 सेंटेंस जो आप बना सकते हैं, तो यहां से भी आप 2 से 3 मार्क्स ले सकते हैं, अगर आप वर्ड सेंटेंसेस को भी फोकस में लाते हैं। सिर्फ एक नाइट की प्रेपरेशन में, एक दिन अभी पूरा बाकी है, वो भी आप साथ मिलाकर 1 डे फुल प्रेपरेशन जो है, जिसमें आप ये आसानी से कर सकते हैं। अब आ जाता है क्वेश्चन आंसर। इसके लिए भी मैंने सिर्फ एक चैप्टर आपके लिए चूज किया है, फिर से चैप्टर 11, जिसकी आप ट्रांसलेट इनटू उर्दू की तरफ जा रहे हैं, उसी के आपने क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो वहां से एक क्वेश्चन 2 मिलेंगे, आपने कोई एक करना है। तो भाई 4 मार्क्स का वो क्वेश्चन का आंसर होगा। यानी ये पार्ट समझ लें कि पूरी बुक भी अगर आप तैयार करके उसके बाद आप जाते हैं, तो फिर भी आपके वो 6 नंबर के मार्क्स आपको मिलने वाले हैं।
यहां पर सिर्फ एक चैप्टर मैंने आपको बोला है जहां से आप जस्ट एक चैप्टर क्वेश्चन आंसर्स के लिए प्रिपेयर करेंगे, जिसमें से 4 मार्क्स का आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। लेटर की तरफ मूव करते हैं, तो भाई लेटर कोई भी आ जाए, हर लेटर का फॉर्मेट सेम है। अब फॉर्मेट के मार्क्स लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। शुरू की लाइनें आपने एग्जामिनेशन हॉल, सिटी ए, डॉट बी, डॉट सी, ठीक है, लगा के नीचे आपने डेट लिखनी होती है, कॉमा लगा के फॉर्मेट के मुताबिक जैसे डेट लिखती हैं। फिर जिसके नाम वो लिखा जा रहा है लेटर, फादर के नाम है, ब्रदर के नाम है, फ्रेंड के नाम है, डियर फादर, डियर फ्रेंड, डियर सिस्टर, डियर ब्रदर, ये लिखकर फिर मेन बॉडी हो जाती है। अब मेन बॉडी में उस लेटर से रिलेटेड जितना आपकी समझ में आता है, मतलब आप उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ लिख दें। सही लिखें गलत लिखें अगली बात है, लेकिन फॉर्मेट ठीक हो। और इन द एंड आखिरी लाइन में जो है पे रिगार्ड्स टू एट होम, इस तरह की लाइंस एक दो लिख कर तो नीचे आपने जस्ट आपने लिखना होता है, या तो योर ट्रूली होता है, योर अफेक्शनेटली होता है, इस तरह की वर्डिंग आप सिंसियरली होता है, वो आपने 2-3 वर्ड्स याद कर लेनी है कि हर लेटर के हवाले से क्या लिखना है। मीन, फॉर्मेट और उसकी जो बॉडी है, बॉडी में आपको जितनी समझ आती है, जितना आप उस लेटर से रिलेटेड थिंक करके लिख सकते हैं, 2-3-4 लाइनें आपने उसकी बॉडी में लिख देनी होती है। तो 8 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। आपको मिनिमम 4 या 5 मार्क्स आप यहां से भी ले सकते हैं, ये मिनिमम मार्क्स हैं। बेहतर लिख लें तो 6-7 तक भी जा सकते हैं। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आंसर फ्रॉम पैसेज। ये सबसे आसान पार्ट होता है। इसमें आपने जितने पैसेजेस हैं उन पैसेजेस में से गो थ्रू होना है। पैसेज के अंदर ही आंसर मौजूद है, आपने इतना काम कर लेना है पैसेज पढ़ते हुए उस पैसेज के अंदर क्वेश्चंस के आंसर्स के निशान लगाते चले जाएं, लगाते चले जाएं, आपकी तैयारी होती चली जाएगी। कोई भी एक पैसेज आएगा तो आपने उसी पैसेज के अंदर से क्वेश्चन, ये 10 मार्क्स का है। सबसे बड़ा क्वेश्चन के मार्क्स जिसके हैं वो यही क्वेश्चन है जिसके 10 मार्क्स हैं। तो भाई ये 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन आपने हर शक्ल में अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसमें अगर आप कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो भी जाती है तो मिनिमम भी आप 6 to 7 मार्क्स यहां से भी इजीली ले सकते हैं, और ये एक आसान पार्ट होता है। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इसमें बहुत ढेर सारे सेंटेंसेस मौजूद हैं, तमाम टेंसेस मौजूद हैं, लेकिन आपने नहीं जाना उनकी तरफ। आपने सिंपल सेंटेंसेस जो आप इजीली कर सकते हैं, इट, वाज, वर, इज, एम, देयर, इनसे रिलेटेड 3 to 4 एक्सरसाइजेस हैं। सिर्फ वो आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है। इतने टाइम में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना। उतने से हिस्से में से भी कम से कम आपको 2 से 3 सेंटेंस मिल जाते हैं। वो 2 से 3 सेंटेंस का मिलने का मतलब है कि आपको 2 से 3 मार्क्स आसानी से यहां से मिल जाते हैं। और आखिरी पार्ट है चेंज द वॉइस। अब चेंज द वॉइस टोटल आपके जो बुक में दिए गए हैं वो ऑलमोस्ट 32 हैं, या थोड़े से ज्यादा कर लें, यानी 32-33 की रेंज में आपके पास होते हैं। अब चेंज द वॉइस पर भी आप अगर बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाते, जितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जितने टेंसेस आपको इजी लग सकें, जो आप इजीली उसको समझ सकें, तो आप उनको सिर्फ उतने सेंटेंसेस जो हैं, अगर 32 नहीं भी प्रिपेयर कर पाते, इसके अगर आप 16 या 15 हाफ सेंटेंसेस भी अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं कुछ अंडरस्टैंडिंग के साथ इतने टाइम में, तो यकीनन मैं आपको ये बता सकता हूं कि आप इसमें से भी 2 और 3 मार्क्स ले सकते हैं। ये वो सारा था आपके पास क्राइटेरिया। मैं सिर्फ आपको अभी काउंट करके बता रहा हूं कि जो मार्क्स मैंने मिनिमम आपके लिए रखे हैं कि आप कितने कितने मार्क्स ले सकते हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। 10 4 14 14, और यहां से देखिए मैंने आपके लिए 2.5 रखे हैं, 3 हैं, चलें 2 कर लें। 14 16 18, ये भी 2 में काउंट कर रहा हूं। 18 और 4 22, 22 और 4 26, 26 और 6 कितने होते हैं जी? 32। 32 में अगर आप 2 ऐड कर लें 34। 34 में आप यहां से जो मैंने आपको पार्ट बताया है 36, यानी ये वो मार्क्स हैं जो मिनिमम 3 है। आपको पासिंग मार्क्स कितने चाहिए होते हैं? 25, यानी 25 से कहीं ज्यादा मार्क्स आप बिल्कुल लो मार्क्स भी लेते हुए, हालांकि अगर आप इसकी तैयारी जैसे मैंने आपको बताया उस तरह करते हैं तो मोर देन 40, करीब करीब 50 भी जा सकते हैं अगर आप इसके मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर लेते हैं तैयारी में। ये वो मार्क्स हैं जो आप मिनिमम, मतलब इतनी तैयारी से इतने थोड़े टाइम में करके हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी तरह से इंग्लिश के पेपर में फेल होना, मैं समझता हूं कि इम्पॉसिबल रह जाता है कि अगर आप इस फॉर्मूले को अच्छे से फॉलो कर लेते हैं। तो बेटा डिपेंड ऑन यू पीपल, अब आप लोग इसको कितने अच्छे से तैयार करते हैं। आज की नाइट है, कल का पूरा डे है, आप इसको तैयार करें।
जितना थोड़ा आपको बताया है, इतने थोड़े को तैयार करने का मकसद ये है कि जितनी जल्दी आप इसको तैयार कर लेंगे, उसको उतनी बार ज्यादा रिवाइज कर सकते हैं। 2 बार 3 बार बजाय आप पूरी बुक पे एक ही क्वेश्चन पे कपते रहे। मैंने आपको बहुत शार्ट सा फॉर्मूला दिया है, 1 बार करें, 2 बार रिवाइज करें, 3 टाइम्स करें, उसको लिखकर प्रैक्टिस करें, ठीक है, लिखकर उसको चेक करें, स्पेलिंग मिस्टेक्स अपनी देखें, तो यकीनन आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप इंग्लिश के पेपर में किसी भी सूरत में, अभी आप जहां भी मौजूद हैं, जिस क्राइटेरिया पर भी खड़े हैं, आप पासिंग क्राइटेरिया को टच करने के काबिल हो जाएंगे। आज के लिए बेटे इतना ही। दुआ करता हूं कि आप फॉलो करें इस चीज को और प्रेपरेशन फेज में जाएं और कामयाबी हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।